मित्रों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल सचिन टीच पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर आ चुके हैं कक्षा 9वीं समाज विज्ञान की वर्कशीट, जो कि आज आपका होमवर्क जारी किया गया है स्माइल 3.0 द्वारा। और आपका पहला अध्याय है जो कि है पालमपुर गांव की कहानी, और टॉपिक है विशेष कृषि उत्पाद के बिक्री पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं और अभ्यास प्रश्न। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले आपको क्या करना है, यहाँ आपको विद्यार्थी का नाम, विद्यालय का नाम डाल लेना है। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम वर्कशीट के सॉल्यूशन हमारे चैनल पर डालते रहते हैं, जिससे आपको वर्कशीट का सॉल्यूशन सबसे पहले प्राप्त हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन है, बड़े किसान उत्पादन अधिशेष का क्या करते हैं? तो चलिए आइए देख लेते हैं। उत्पादक अधिदेश का उत्पादक द्वारा अपने स्वीकृत प्राप्त मूल्य से अधिक मूल्य पर कृषि माल बेच देते हैं। मतलब जो बड़े किसान हैं, जो अपने उत्पादन अधिशेष को अधिक बिक्री पर बेच देते हैं। ठीक है, फिर आगे चलते दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन है, पालमपुर में कृषि के अलावा कौन सी गैर कृषि क्रियाएं की जाती हैं? तो चलिए देख लेते हैं। पालमपुर में गांव में गैर कृषि क्रियाएं, तो पालमपुर में कार्यशील जनसंख्या का केवल 25% भाग गैर कृषि क्रियाओं में संलग्न है। मतलब जो 25% लोग हैं वो गैर कृषि क्रियाएं करते हैं। पहला करते हैं डेयरी। डेयरी पालमपुर गांव के लोग भैंस पालते हैं। ठीक है। दूसरे लघु स्तरीय विनिर्माण, गांव के लगभग 50 लोग विनिर्माण कार्यों में लगे रहते हैं। ठीक है। और तीसरा है कुटीर उद्योग में, गांव में गन्ना पेरने। व्यापार कार्य पालमपुर के व्यापारी शहरों की थोक बाजारों से अनेक प्रकार की वस्तुएं खरीदते हैं तथा उन्हें गांव में लाकर बेचते हैं। मतलब जो कुछ व्यक्ति रहते हैं वो बाहर से सामान खरीद कर गाँव में बेचते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये आप लिख सकते हैं। तो आपके 4 टॉपिक हमने बता दिए। किसी के डेयरी, डेयरी के अलावा और कुछ भी काम करते हैं वो हमने आपको बता दिया है। अब चलते हैं, क्या सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना महत्वपूर्ण है, क्यों? तो दोस्तों चलिए, पालमपुर गांव में सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना महत्वपूर्ण है और क्यों? तो दोस्तों यहाँ आपको देखने को मिल जाता है, पठारी क्षेत्र जैसे दक्षिणी पठार और मध्य भारत, पंजाब, राजस्थान आदि ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कम वर्षा होती है। इन क्षेत्रों में सिंचाई बहुत आवश्यक है। इसके बिना यहाँ खेती प्रायः असंभव है। अतः इन क्षेत्रों में सिंचाई वर्ष में एक से अधिक फसलें उगने में लाभदायक होंगी। तो दोस्तों, अतः पालमपुर में जो है सिंचित खेती को बढ़ाना अनिवार्य है। ठीक है, फिर चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है आपका अगला, पालमपुर के 450 परिवारों में भूमि का वितरण की सारणी बनाइए। तो भूमि के वितरण की सारणी बनाना है। तो दोस्तों यहाँ आपको देखने को मिल जाता है, पालमपुर के 450 परिवार में भूमि वितरण की एक सारणी बनाइए। तो पालमपुर में 450 परिवारों में से लगभग एक तिहाई अर्थात 150 परिवारों के पास खेती के लिए भूमि नहीं है, जो अधिकांश दलित हैं। बाकी परिवारों में से 240 परिवार हैं जिनके पास भूमि है। 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले छोटे भूमि के टुकड़ों में कृषि करते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार आपको सारणी बता देनी है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं दोस्तों आपके 5वें प्रश्न की तरफ। आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, पालमपुर में खेती हर श्रमिकों की मजदूरी न्यूनतम क्यों है? ठीक है, तो न्यूनतम क्यों है, आइए दोस्तों देख लेते हैं। इसका भी आंसर हमने इसी में जोड़ दिया है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसकी हम आपको डिस्क्रिप्शन में देंगे। साथ साथ आप हमारी वेबसाइट पर भी जाकर इसे देख सकते हैं। तो दोस्तों आइए आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। वे दैनिक मजदूरी पर काम करते हैं, उन्हें नियमित रूप से काम ढूंढना पड़ता है। मतलब जो मजदूर होते हैं वो दैनिक मजदूरी पर काम करते हैं, नियमित रूप से काम ढूंढना पड़ता है। मतलब हर रोज उन्हें काम ढूंढना पड़ता है। पालमपुर में खतीहर श्रमिक बहुत ज़्यादा हैं। मतलब जो खतीहर मजदूर हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और उनकी मांग कम है, और उनकी मांग जो है बहुत कम है। इस कारण उनके बीच प्रतिस्पर्धा ज़्यादा हो गई है, जिससे पालमपुर में खेतीहर श्रमिक न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी पर भी काम करने को तैयार हो जाते हैं। तो इसलिए श्रमिकों को जो है न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी मिलती है। ठीक है, पालमपुर गाँव में। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको सारे जितने भी क्वेश्चन है पूरे समझ में आ गए होंगे, पूरा का सॉल्यूशन आपको मिल चुका होगा। इसी प्रकार सॉल्यूशन पाने के लिए आप हमारे चैनल सचिन टीच को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी का दिन शुभ रहे।